मैं यूट्यूब फैमिली कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। गाइस पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, या फिर आप ये समझ लो कि मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता अभी रिसेंटली 2 दिन से क्या दिक्कत आ रहा है। बिकॉज़ ज़रा सा भी व्यूज़ जो है ना वो 70, 80, 100 इतने तक जो है वो पहुँच पा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आपको ये स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है, या फिर मेरे ही चैनल के साथ जो है वो कोई दिक्कत चल रहा है, या आपको नोटिफ़िकेशंस जो है वो नहीं मिल पा रही हैं। अगर इनमें से कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज़ मुझे जो है वो बता दीजिए। बिकॉज़ मैं ऐसे ही अपना टाइम जो है ना वो ख़राब करके यहाँ इस स्टोरी को आगे रिकॉर्ड नहीं करूँगी इफ यू डोंट लाइक द स्टोरी। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप उससे भी प्लीज़ मेरे साथ जो है वो शेयर कीजिए, ताकि मैं उसके लिए ना कोई मैं इसका रीज़न जो है वो जान सकूँ, और अगर कोई रीज़न इसके पीछे है तो मैं उस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करने के लिए मतलब अपना कुछ जो है वो, अगर मेरी साइड से कुछ दिक्कत आ रही है तो मैं उस चीज़ को जो है वो सॉल्व करने का पूरा जो है वो कोशिश करूँगी। बट प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा कि दिक्कत कहाँ चल रहा है? स्टोरी के साथ चल रहा है, या नोटिफ़िकेशंस के साथ चल रहा है, या कहीं और दिक्कत है? यार इतनी रात को बैठ के अगर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उसके बाद मुझे इस तरह से रिस्पॉन्स आता है ना, तो सही में अच्छा नहीं लगता है। होप कि आप जो है वो मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे, एंड प्लीज़ आई जस्ट रिक्वेस्ट कि प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या दिक्कत है। अदरवाइज़ शायद मुझे दिक्कत का पता लग ही नहीं पाएगा कि दिक्कत किस चीज़ में आ रही है। सॉरी आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपनी स्टोरी को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले प्लीज़ अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि हाँ, जो इन्वेस्टर होता है वो हमारे हंगुम और जिज्जू से जो है वो बात करता है। जिसके बाद वो दोनों जो थे वो उस सॉन्ग को मतलब सिंग करने के लिए जो थे वो मान चुके थे। ऑफ कोर्स वो मानने वाले थे, क्योंकि वो वहाँ उसी चीज़ के लिए तो थे कि उन्हें आगे जो है वो अपॉर्च्युनिटी मिले। और यहाँ जो इन्वेस्टर था वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश था कि वो दोनों जो है वो उस चीज़ के लिए मान चुके हैं। और वहीं दूसरी साइड जो उस बार का ओनर था वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश था, बिकॉज़ जो हमारा हांगकांग जून और जो हमारे जीजे थे उन्होंने एक स्मूथली उसे रिप्लाई करते हुए कहा था कि जब तक हमें एक अच्छी जगह जो है वो काम नहीं मिलता है, तब तक हम इस प्लेस को जो है वो छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। बिकॉज़ जब हमारी लाइफ में जो है वो अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, तब हम यहाँ अपनी जॉब करने के लिए आए थे, एंड सडनली आपके कहने पर हम इस प्लेस को जो है वो नहीं छोड़ सकते हैं। और जब वो ये बात जो है मतलब उस इन्वेस्टर को कहते हैं, तो इस चीज़ से जो बार का ओनर था वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था। इवन जो इन्वेस्टर था वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था, बिकॉज़ उसे वैसे ही एम्प्लॉइज़ चाहिए जो अपने एरिया के लिए जो है वो लॉयल रहते हैं। और वही उन दोनों ने जो है वो दिखाया है कि हाँ भाई, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्हें मुसीबत के समय में वहाँ काम मिला था। और अब अगर उन्हें ज़्यादा अच्छी कंपनी में ज़्यादा अच्छी सैलरी पे जो है वो काम मिल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी उस चीज़ को जो है वो छोड़ के जाना चाहते हैं। वो वहीं रह के अभी कुछ समय वहीं अपना टाइम जो है वो स्पेंड करना चाहते हैं, और वो इस बात के लिए खुश हैं। उन्हें इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसके बाद जो इन्वेस्टर थे वो वहाँ से जो थे वो जा चुके थे, और वहीं दूसरी साइड हमारा जो वांगजी और जो निये थे वो भी अपने घर जो है वो आ जाते हैं। घर आने के बाद जो हमारा वांगजी होता है, उसी चैन को मतलब अपने डैड को जो है ना पूरी बात बताता है। यहाँ उसकी मॉम भी हर चीज़ जो है वो सुनती है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि उनका नेचर ऐसा था कि वो जब उनका बेटा कहता था तो उसकी खुशी में खुश हो जाती थी, दुःख में वैसे ही रिएक्ट कर लेती थी। हाँ, वो नॉर्मल टाइप का लेके चलती थी। उनका हमेशा से वंशी को एक ही कहना था कि अगर तुम ज़्यादा अपनी लाइफ में जो है वो किसी चीज़ के रिगार्डिंग जो है उसके पीछे भागोगे ना, शायद तो ही तुम्हें वो चीज़ जो है वो मिल पाएगी। अगर तुम किसी चीज़ को लाइटली लोगे तो वो चीज़ तुम्हें भी वैसे ही लाइटली जो है वो लेगी। इसलिए तुम्हें जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तुम उस चीज़ को जो है वो अचीव कर सकोगे। और वहीं दूसरी साइड वो दूसरी बात ये भी जानती थी कि जो हमारा वंगजी है वो कहीं न कहीं विंग को जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाइक करता है। वो उसके रिगार्डिंग भी उससे बात करना चाहती थी, लेकिन वो उससे नहीं बात करती हैं, बिकॉज़ उन्हें पता है कि उनका बेटा जो है वो इतने जल्दी तो अपनी फीलिंग जो है वो शेयर नहीं करेगा। ऑफ़ कोर्स बचपन से उन्होंने उसे देखा है, वो उसकी माँ है, और उन्हें पता है कि वो कैसा है। तो यहाँ उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत इस बात से आ रही थी कि क्या सिचुएशन इस चीज़ को जो है वो समझ पाएँगे, या जिस सोसाइटी में वो रहते हैं वो सोसाइटी जो है वो इस चीज़ को समझ पाएगी या नहीं समझ पाएगी। लेकिन यहाँ एज़ हमारे विंग की मॉम की तरह जो हमारी मैडम लैन थी वो भी यही सोचती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने बेटे का जो है वो हमेशा साथ देंगी। इवन
चाहे उनका बेटा जो है वो भी इनको लाइक करता है, डिसलाइक करता है, एज़ अ फ्रेंड ले रहा है या एज़ अ ब्रदर ले रहा है। लेकिन उन्हें कहीं न कहीं ये पता था कि हाँ, वो हमारे विंग को जो है वो एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ ब्रदर तो नहीं लेता है, वो एज़ अ फ्रेंड से उसे ज़्यादा ही समझता है। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा विंग था उसका भी अभी स्टडी मतलब अच्छा फ़ोकस उसने जो है वो किया हुआ था, बिकॉज़ उसकी मदर ने उसे स्पेशली कहा था कि अभी तुम्हें इस चीज़ के ऊपर जो है वो फ़ोकस करने का ज़रूरत नहीं है कि तुम किस चीज़ में जो है परफेक्ट हो। तुम अभी अपनी स्टडी पे जो है वो ध्यान दो। जब तुम्हारा जो है स्कूल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तुम्हें जो है वो ये ध्यान देना है कि अब तुम किस चीज़ की तरफ जो है वो जाना चाहते हो। और इसी बात को जो है वो मतलब अपने दिमाग में बिठा के ना, जो हमारा वो विंग है उसने अपनी स्टडी के ऊपर टोटली जो है वो ध्यान दे दिया था। और वहीं दूसरी साइड अब जो हमारा वांगजे है वो भी अपनी मतलब वही वोकल्स के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करता था, बिकॉज़ हमारे लिए और उसे जो है अब अपना सॉन्ग जो है ना उसे सिंग करना था, जो सॉन्ग वो इन्वेस्टर जो है वो उन्हें भिजवाने वाला था। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा विंग है वो भी अब अपने कामों में जो है ना वो बिल्कुल मतलब घुस चुके थे अपनी पढ़ाई में। वो अपने वहाँ रियाज़ जो भी उसे कहते हैं मतलब प्रैक्टिसेस में जो है ना वो पूरा ज़्यादा खो चुका था। वही उनका डेली रूटीन था कि वो शाम को जाएँगे, अपने बार में अपना परफॉर्मेंस देंगे, उसके बाद आएँगे, खाएँगे, पिएँगे, रेस्ट करेंगे। मॉर्निंग टाइम में विंग को जो है वो स्कूल छोड़ना है। ये हमारे वांगजी का जो है वो रूटीन है और वो इस चीज़ को हमेशा से जो है वो फ़ॉलो करता आया है। वहीं इस बात को अभी चलते हुए जो है वो लगभग 2 से 3 मंथ जो थे वो निकल चुके थे। और वही 2 से 3 मंथ अब उन्हें भी वहाँ बार में जो है वो सिंगिंग करते हुए जो है वो हो चुका था। बार जो है वो टॉप 1 पे पहुँच चुका था, बिकॉज़ उन दोनों का वॉइस था ही इतना अच्छा। अदर कंपनीज़ के पर्सन वहाँ आते हैं, बहुत सारे उन दोनों को जो है ना वो ऑफ़र दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पता नहीं हमारे बागची और हमारे ये को क्या ही हो गया था। वो मैक्सिमम ऑफ़र जो थे वो ठुकरा रहे थे, बिकॉज़ मैक्सिमम ऑफ़र उन्हें उस उन कंपनीज़ से आ रहे थे जिन कंपनीज़ में वो पहले जा चुके थे। लेकिन हाँ, जो ऐसे अनटच कंपनीज़ थी, शायद जो कंपनीज़ उन वो सोचते थे कि उन कंपनीज़ में उन्हें नहीं जाना है, बिकॉज़ वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की कंपनीज़ है। तो उन कंपनीज़ से भी उन्हें जो थे वो ऑफ़र आए हुए थे और उन्होंने उन ऑफ़र्स को जो है वो अभी पेंडिंग पे रखा हुआ था कि स्टिल जो उनका फर्स्ट पर्सन था जिन्होंने उन्हें जो है वो सॉन्ग के लिए कहा था और उन्होंने उस पे इन्वेस्ट किया था, तो ऑफ कोर्स फर्स्टली उनका ही सॉन्ग जो है वो सिंग करने वाले थे। अब मतलब वैसे ही कुछ दिन और निकलते हैं और तभी हमारे निये के फ़ोन पे जो है वो एक मैसेज आता है। वो मैसेज उस इन्वेस्टर का था और वो इन्वेस्टर जो है उसे कहता है कि हेलो, आई एम मिस्टर एक्सवाईजेड। तो गाइज़ यहाँ पे हमें उन उस इन्वेस्टर का जो है वो नाम नहीं पता है, बिकॉज़ इन्वेस्टर कुछ ही समय के लिए आने वाला है। यार मैं कितने नाम याद रखूँगी? तो मतलब मिस्टर एक्सवाईजेड वो वैसे ही उस इंडस्ट्री में जो है वो अपना एक्सवाईजेड नाम लेके ही चला हुआ है, आप ये सोच लेना। तो जैसे ही हमारा निये जो है वो ये चीज़ देखता है, तो वो ये तुरंत हमारे बात जो है वो हमारे वांगजी को जो है वो बताता है। और वो दोनों जो थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। तभी वो जो है उन्हें बताता है कि हमारा सॉन्ग जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मैं लिरिक्स जो है वो आपको भेज रहा हूँ। जैसे ही आपका सॉन्ग जो है वो टोटली रेडी हो जाएगा, आप प्लीज़ इस एड्रेस पे जो है वो आ जाइएगा। हम यहाँ पे इस सॉन्ग का जो है वो रिकॉर्डिंग करेंगे। जिसके बाद जो हमारा निये है वो उसे रिप्लाई में थैंक्स कहता है। उससे कहता है कि ऑफ़ कोर्स सर, बहुत जल्द जो है आपसे मिलना होगा। तभी जो मिस्टर एक्स-वाई-जेड हैं वो उसे कहते हैं कि ऑफ़ कोर्स जीजी, मुझे भी उस चीज़ का जो है वो इंतज़ार है कि कब आप हमारे साथ बैठ के जो है वो एक जगह पे बातें करेंगे और आपको जो है वो हम पे पूरा भरोसा होगा। तभी जो हमारा निये है वो उसे कहता है कि ऑफ़ कोर्स सर, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। इसके बाद वो एक-दूसरे को जो है वो बाय बोल देते हैं। तभी हमें यहाँ से दिखाया जाता है कि यहाँ जो हमारा वांगजी है और जो हमारा विंग है, सॉरी विंग कह रही हूँ, जो हमारा निये है वो उस सॉन्ग के लिरिक्स को जो है वो रीड करते हैं। सॉन्ग काफ़ी अच्छा था, मतलब जो उसका इंग्लिश वर्ज़न हम निकालेंगे वो काफ़ी अच्छा वर्ज़न था और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और वो लगभग 15 से 20 दिन जो है ना उस सॉन्ग को एक मतलब वो जो लिखा हुआ सॉन्ग था ना उसे एक लय में लाने के लिए जो है वो इतने दिन तो लग ही जाते हैं। मतलब किस तरीके से उन्हें कहाँ कैसी वोकल वही जो वॉइस जो है वो यूज़ करनी है, हाई पिच वॉइस यूज़ करनी है, लो पिच वॉइस यूज़ करनी है, कब कौन-सा जो लिरिक्स है वो कौन गाने वाला है, उस चीज़ को जो है ना वो एक-दूसरे डिस्कस करते हुए, ट्राई करते हुए लगभग उन्हें 15 दिन जो है वो लग जाते हैं। आफ्टर 15 डेज़ जो हमारा विंग
होता है वो जो है वो हमारे वांगी से मिलने आता है, बिकॉज़ उसके जो थे वो फाइनल्स जो थे वो लग रखे थे और उसने स्पेशली हमारे वांगी से जो है वो एक बात कही थी कि गागा, अब मैं आपसे जो है वो फाइनल्स के बाद मिलूँगा। तो अभी उसके फाइनल्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं और वो स्पेशली अपने गागा से मिलने जो है वो हमारे लान मेंशन जो है वो आया हुआ था। यहाँ हर कोई जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश था, हमारा विंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था, बिकॉज़ उसके एग्ज़ाम जो थे वो बहुत अच्छे हुए थे। और तभी वो जो है वो सुनता है कि जो हमारा विंग और जो हमारा नी है वो कुछ गाना जो है वो गुनगुना रहे हैं, और पर ये जो सॉन्ग है ये न्यू सॉन्ग है, हमारे विंग ने पहले ये लिरिक्स जो है वो कभी नहीं सुना है। तो तभी वो जल्दी से जो है उनके वहीं जो प्रैक्टिस वाला रूम था वहाँ जो है वो चला जाता है, और वो जो है वो उस चीज़ को जो है वही डोर के पास खड़े होकर जो है वो सुन रहा था। और जैसे ही मतलब उस चीज़ को सुनता है ना, वो उसे काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड लगता है, बिकॉज़ जो लिरिक्स थे बहुत अच्छे थे। जो उनका गाने का तरीका था वो और भी ज़्यादा अच्छा था, और वो जल्दी से जो है वो बिना नॉक किए हुए जो है रूम में आ जाता है और डायरेक्टली कहता है कि गागा, अगर आप दोनों जो है वो ये सॉन्ग गाओगे ना तो सही में ये सॉन्ग जो है वो सुपर हिट होने वाला है। और जैसे ही वो दोनों जो है वो ये सुनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी जो हमारा विंग है वो जल्दी से ज़्यादा पहले वांगजी को हक करता है, फिर हमारे नियो को बो करता है, उनसे कहता है कि मेरे जो फाइनल्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं 12th स्टैंडर्ड में जो है वो पहुँच चुका हूँ। तो इसलिए मैं आपको ये बताने आया हूँ कि अब मैं फ्री हूँ। और ये चीज़ जानने के बाद जो हमारा वांगची है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी उसके फोरहेड पे पहले एक हल्का-सा पैक करता है, उससे कहता है कि आई एम प्राउड ऑफ यू, कि तुम्हारे जो सारे एग्ज़ाम हैं वो अच्छे से हुए हैं और तुम इतने ज़्यादा खुश लग रहे हो। बस ऐसे ही हमेशा खुश रहो। तभी वो कहता है कि गग्गा, ये गाना सही में आप गा रहे हो। तभी जो हमारा वांगची है उससे कहता है कि लेकिन तुम किसी को बताओगे नहीं। तभी वो कहता है कि प्रॉमिस मैं किसी को नहीं बताऊँगा। जिसके बाद जो हमारा वांगजी था वो जो है वो नहीं निया की तरफ देखता है, उससे कहता है कि आई थिंक अब हमें उन्हें जो है वो बता देना चाहिए कि वी आर रेडी। तभी जो हमारा निया है उससे कहता है कि ठीक है। जिसके बाद जो हमारा निया है वो मिस्टर एक्स वाई जेड को जो है वो मैसेज छोड़ देता है दैट वो रेडी हैं। तभी जो हमारा मिस्टर एक्स वाई जेड है वो उनसे कहते हैं कि ठीक है, तो जे तुम कल मॉर्निंग में ठीक 8 बजे जो है वो जो मैंने तुम्हें पहले एड्रेस दिया था उस पर जो है वो आ जाना। तभी जो हमारा ये है वो उससे कहते हैं कि ठीक है। जिसके बाद वो ये बात जो है वो हमारे भंगजी को बताता है, और यहाँ जो हमारा विंग था वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। और तभी वो उससे कहता है कि गगा ऑल द बेस्ट अब दोनों को, और मुझे पता है कि आप जो है वो ये चीज़ जो है वो कर सकते हो और परफेक्टली कर सकते हो। तभी जो हमारा भंगजी है वो उससे कहता है कि एंड ऑल द बेस्ट टू यू, अब तुम जो है वो अपने 12th स्टैंडर्ड में जो होने वाले हो अच्छे से स्टडी करना। तभी जो हमारा विंग है वो से कहता है कि ऑफ कोर्स ब्रदर मैं अच्छे से ही करूँगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का जो है वो सीन दिखाया जाता है। यहाँ मॉर्निंग का टाइम था, वो दोनों जो थे वो जल्दी जल्दी से जो है वो रेडी हो रहे थे, और यहीं जो हमारा विंग है वो भी अपने घर के बाहर जो है वो आ चुका था, बिकॉज अभी उसका जो है वो फ्री टाइम जो है वो चल रहा था। और वहीं दूसरी साइड उन्हें जो है वो उन्हें तो जाना था, इसलिए वो ठीक जब 8 बजने सॉरी 7:30 होने को जो थे वो 5 मिनट लेफ्ट थे, तभी वो जो अपने घर के बाहर आ जाता है, बिकॉज उसने जो है वो वांगजी से सुन रखा था कि वो मॉर्निंग में ठीक 7:30 बजे तक जो है वो यहाँ से निकल जाएंगे, बिकॉज वो लगभग 20-25 मिनट में जो थे वो उस डेस्टिनेशन पे जो थे वो पहुँच सकते थे। तभी वो जल्दी से जो है पहले तो अपना ड्रेसिंग सेंस जो है वो वही मतलब वही करते हैं एज अ हंगोंग जुन और एज अ जे वो वहाँ कंपनी जो थे वो जाने वाले थे, मतलब वो अपना फेस जो है वो अभी भी रिवील नहीं करने वाले हैं। जिसके बाद जो उनके मतलब फेस मास्क और जो कैप थे वो चीज़ जो है वो नहीं वियर करते हैं, और वो जल्दी से जाके अपना सामान जो है वो हमारे वंशी की गाड़ी में जो है वो प्लेस कर देते हैं। जिसके बाद जो हमारा विंग है वो जल्दी से उनके पास आता है, हमारे निये को जो है वो थंब दिखा के जो है ऑल द बेस्ट कहता है, हमारे वांगजी को जो है वो हक करता है, उससे कहता है कि ऑल द बेस्ट, मुझे पता है कि आप ये कर सकते हो और मुझे जो है वो बताना ज़रूर। तभी जो हमारा वांगजी है वो उसके बालों को रफ़ल करते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा, तुम बस वेट करना। तभी इतना कह के वो वहाँ से जो है वो निकल जाते हैं, और ये चीज़ जो हमारी मैडम लैन थी और जो हमारी खांगसी सरेन थी वो जो है वो देख लेती हैं। वो फिर एक-दूसरे की तरफ देखती हैं और वहाँ पे से जो है वो एक-दूसरे को जो है वो स्माइल पास करती हैं। इसके बाद वो अपने-अपने मेंशन्स में जो है वो चली जाती। कहते हैं बिंग भी अब अपनी मॉम के साथ जो है वो अपने घर जो है वो चला गया था, और वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी और जो हमारा निये है वो भी कंपनी जो है वो पहुंच जाते हैं। वो कंपनी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, मतलब इतना नहीं जितना हमारा लान कंपनी है या जितना हमारा वे कंपनी है, लेकिन हाँ, अच्छा था। और वहीं जाके वो
मिस्टर एक्स वाई जेड से जो है वो मिलते हैं, स्पेशली वही उन दोनों का जो है वहाँ वेलकम करने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ जैसे ही मतलब जो इन्वेस्टर एक्स वाई जेड हैं वो देखते हैं कि वो दोनों अपने वही हांगोंग जून और अपने जेजे के रूप लेके वहाँ आए हैं, तो मतलब वो समझ चुके थे कि ये स्टिल अपना जो है वो फेस रिवील नहीं करना चाहते हैं, और वो जो है वो उन्हें फोर्स भी नहीं करते हैं। जिसके बाद वो उन्हें जो है वो अंदर लेके जाते हैं, सबसे मिलाते हैं, और जिसके बाद वो बाकायदा उन्हें जो रिकॉर्डिंग रूम होता है वहाँ पे जो है वो भेज देते हैं। काफ़ी देर तक ट्राई करने के बाद जो हमारे वांगची और जो हमारा निये थे, वो उस सॉन्ग को जो है ना वो पूरी तरीके से जो है ना वो रिकॉर्ड जो है वो कर लेते हैं। और बस उनकी वॉइस सुनने के बाद जितने भी इंडस्ट्री के जो भी लोग थे जो रिकॉर्डिंग में मतलब हेल्प किया करते थे, और जो लिरिक्स जिन्होंने लिखे थे, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनकी वो जो वॉइस थी ना वो उनके दिल के साथ जो है वो टच कर जाती है, बिकॉज़ वो एक मतलब इमोशनल सॉन्ग था, और उन दोनों ने उस सॉन्ग को जो है वो इतने अच्छे से जो है वो गाया था, मतलब माइंड ब्लोइंग। वो सभी बहुत ज़्यादा हैरान थे। जैसे ही वो दोनों जो है वहाँ से बाहर आते हैं, तो यहाँ जो मिस्टर एक्स वाई जेड थे वो उन्हें मतलब उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, और वहीं उन दोनों के चेक्स जो है उन दोनों को दे दिए जाते हैं। जिसके बाद जो मिस्टर एक्स वाई जेड हैं वो उनसे कहते हैं कि इफ़ यू डोंट माइंड, अगर हम ये कहें कि आप हमारी कंपनी के साथ जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करिए, जिसके में अगर कोई भी अच्छा प्रोडक्ट जो है वो हमारी कंपनी को मिलता है, तो वो सॉन्ग जो है वो हम आपको दे दिया करेंगे, और आप ही उन सॉन्ग्स को जो है ना वो गाया करेंगे, मतलब अपनी वॉइस में, मतलब लिरिक्स हमारे और वॉइस आपकी। ये चीज़ जो है वो जैसे ही वो सुनते हैं तो उन्हें मतलब काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड लगती है। लेकिन वही बात हमारा वांगजी जो है उनके सामने रख देता है दैट हम ये चीज़ के लिए रेडी हैं, लेकिन अगर आप माइंड नहीं करेंगे तो हम उस बार में अभी तक गाना गाना जो है वो नहीं छोड़ सकते हैं। तभी जो मिस्टर एक्स वाई जेड हैं वो उनसे कहते हैं कि ऑफ कोर्स मैं आपको वहाँ आपकी जॉब छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, एंड इट्स जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ ईयर। एक साल में जितने भी मेरी कंपनी के जो है वो गाने लिरिक्स जो है वो निकलते हैं, उन दोनों उन लिरिक्स को जो है वो आप दोनों ही कंप्लीट करेंगे। तभी वो जो है वो कहते हैं कि ठीक है, हम इस बात के लिए जो है वो रेडी हैं, और वो अब वहाँ से वो कॉन्ट्रैक्ट करके भी जो है वो अपने घर के लिए जो है वो आ जाते हैं। जिसके बाद मतलब शाम के अभी लगभग 6 बज रहे थे, और यहाँ हमारे विंग को जो है वो पता लग जाता है कि अब वो दोनों जो है वो आने वाले हैं, तो वो फिर से बाहर खड़ा होकर उनका जो है वो वेट कर रहा होता है। जैसे ही वो दोनों जो है वो वहाँ पहुँचते हैं, हमारा विंग फिर उछलते हुए वहाँ जो है वो चला जाता है, उनसे पूछता है कि कैसा रहा। तभी जो हमारा नी है वो उससे कहता है कि बहुत अच्छा। जिसके बाद जो हमारा विंग था वो हमारे वंजी के फेस के पास जाके खड़ा हो जाता है, उससे कहता है कि आई यू टायर्ड। तभी हमारा वंजी उससे कहता है कि लिटिल बिट, नॉट दैट मच। तभी जो हमारा विंग होता है उससे कहते हैं कि वो आप बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हो, चलो मैं आपको आपके रूम तक जो है वो छोड़ देता हूँ। जिसके बाद ये सुनने के बाद जो हमारा वांग जी है वो उसकी तरफ देख के जो है वो स्माइल करता है, लेकिन स्टिल जो हमारा विंग है वो फिर उसके साथ जो है वो उसके रूम तक जो है वो चला जाता है। मतलब वो दोनों काफ़ी ज़्यादा वहाँ बातें कर रहे थे, और यहाँ ये भी हमारा उन्हीं के साथ उन्हीं के रूम तक जो है वो चला जाता है, और यही हमारे पार्ट का जो है वो एंड हो जाता है। तो होप कि आपको आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और लास्ट में एक ही बात कहेंगे कि अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।